Hello, children of class 3. How are you? EVS chapter 19. Our friend's animal. The children in the class were startled on hearing the sound tuck. The sound came from the ceiling fan. क्लास के बच्चों को अचानक एक आवाज़ सुनाई दी टक की। वो आवाज़ जो थी वो सीलिंग फैन की थी। सभी बच्चे चौंक गए। कल्याणी शाउटेड, कल्याणी चिल्लाने लगी, लुक लुक अ बर्ड इज़ हर्ट। देखो देखो, एक चिड़िया जो है वो हर्ट हो गई है, उसे चोट लगी है। पीटर गॉट अप एट वंस एंड पिक अप द बर्ड, इट वॉज इन पेन। पीटर जो है वो उठा और उस चिड़िया को पकड़ लिया और उसने देखा कि वो दर्द में है। नवजोत एंड अली क्विकली ब्राउट वाटर इन अ बाउल। नवजोत एंड अली ने एक बाउल में जल्दी से पानी लाया। पीटर लविंगली पैटेड द बर्ड। पीटर जो है वो बहुत ही प्यार से बर्ड को थपथपा रहा था। दे हेल्ड द बाउल टू द बर्ड स्पीक। और वो पानी का जो बाउल था उसने उस चिड़िया को दी। इट ड्रैंक अ लिटिल वाटर एंड स्लोली स्टार्टेड फ्लैपिंग इट्स विंग्स। उस चिड़िया ने धीरे से पानी पिया और वो धीरे धीरे अपने विंग्स को, अपने पर को फड़फड़ाने लगी। नवजोत टोल्ड ऑल द चिल्ड्रेन टू मूव बैक। नवजोत ने सभी बच्चों को कहा कि पीछे हट जाओ। दे नोटिस दैट द बर्ड वॉज ट्राइंग टू फ्लाई। वो नोटिस कर रहे थे कि चिड़िया जो है वो उड़ने की कोशिश कर रही है। इन अ वाइल द बर्ड फ्लू अवे। कुछ देर के बाद चिड़िया उड़ गई। नेक्स्ट डे द चिल्ड्रेन सॉ अ बर्ड सर्कलिंग अबाउट देम इन देयर क्लासरूम। अगले दिन बच्चों ने अपने क्लासरूम में फिर से चिड़िया को घूमते हुए देखा। द चिल्ड्रेन ट्राई टू फाइंड आउट वेदर इट वॉज द सेम बर्ड दैट वॉज हर्ट द प्रीवियस डे। उन्होंने देखा कि ये वही चिड़िया है जो पिछले दिन हर्ट हुई थी, जिसे चोट लगी थी। दे क्विकली स्विच्ड ऑफ द फैन एंड स्टार्टेड टू क्लैप। उन्होंने जल्दी से फैन को ऑफ कर दिया और क्लैप करने लगे। यहाँ देखिए, पुट द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। आपको करेक्ट ऑर्डर में यहाँ सेंटेंस को लगाना है कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। पीटर लविंगली पैटेड द बर्ड। द चिल्ड्रेन सॉ अ बर्ड सर्कलिंग इन द क्लासरूम। नवजोत एंड अली क्विकली ब्राउट अ वाटर इन अ बाउल। द बर्ड फ्लू अवे। द बर्ड हर्ट इटसेल्फ विद द फैन। तो पहला हो जाएगा द बर्ड हर्ट इटसेल्फ विद द फैन। नेक्स्ट हो जाएगा पीटर लविंगली पैटेड द बर्ड। नेक्स्ट हो जाएगा नवजोत एंड अली क्विकली ब्राउट वाटर इन अ बाउल। द चिल्ड्रेन सॉ अ बर्ड सर्कलिंग इन द क्लासरूम। द बर्ड फ्लू अवे। इसको आपको ऑर्डर में लिखना है कि पहले क्या हुआ, पहले क्या हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, शंकर वॉज वेरी हैप्पी। शंकर जो है वो बहुत खुश था। अ कैट हैड गिवन बर्थ टू 4 किटन्स इन द कोर्टयार्ड ऑफ हिज हाउस। एक कैट ने जो है वो 4 बच्चों को उसके कोर्टयार्ड में जन्म दिया था, अपने 4 बच्चों को। ही स्टार्टेड स्पेंडिंग हिज फ्री टाइम विद देम। वो अपनी फ्री टाइम जो है वो उन कैट और उनके बच्चों के साथ बिताने लगा। वन मॉर्निंग शंकर वॉज वोकन अप बाय द कैट्स क्राई। बिल्ली की रोने की आवाज़ से एक सुबह शंकर उठा। डू यू नो हाउ अ कैट क्राइज? डू यू नो हाउ कैट्स क्राई? क्या आपको पता है कि कैट जो है वो क्यों रो रही थी? ही रैन टुवर्ड्स द कोर्टयार्ड। वो दौड़कर कोर्टयार्ड की तरफ गया। ही सॉ दैट द कैट वॉज क्राइंग एंड कडलिंग इट्स 3 किड्स। उसने देखा कि वो जो मम्मी कैट है वो रो रही है अपने 3 बच्चों को पकड़ के। वन ऑफ द किटन वॉज मिसिंग। उसमें से एक किटन जो है वो मिसिंग है, यानी कि एक बिल्ली का बच्चा उसमें से गायब था। ही वेंट आउटसाइड एंड फाउंड मालिनी पैटिंग अ किटन। वो बाहर गया और उसने देखा कि मालिनी जो है एक बिल्ली के बच्चे को उठाई हुई है। शंकर कॉल्ड मालिनी इनटू हिज कोर्टयार्ड। शंकर ने मालिनी को अपने कोर्टयार्ड में बुलाया। मालिनी सॉ द कैट क्राइंग। मालिनी ने देखा कि वो कैट जो है, मम्मी कैट, वो रो रही है। व्हाट डू यू थिंक मालिनी वुड हैव डन? आपको क्या लगता है कि मालिनी ने क्या किया होगा? ऑफकोर्स मालिनी ने उस किटन को उस कैट को दे दिया होगा, क्योंकि किसी भी बच्चे को या उसकी माँ से अलग करना ये गलत बात है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे हम लोग, भोली इज़ मीनूज काऊ। भोली जो है वो मीनू की काऊ है। मीनू
takes Bholi to the field to graze daily. One day, speeding scooter hit Bholi and hurt her leg. The wound was bleeding heavily. मीनू की जो काऊ थी, एक दिन स्कूटर ने उसे चोट पहुंचाई और उसके लेग से बहुत ही हेवी जो है वो ब्लीडिंग हो रही थी. व्हाट विल पीपल इन मीनूज़ फैमिली डू? मीनू के जो फैमिली के लोग हैं वो क्या करेंगे? क्योंकि मीनू जो है वो उनकी काऊ है, मीनू के घर में जो एक काऊ है जो भोली है, वो लोग उनको बहुत साल से रखे हुए हैं, तो वो इमिडिएटली उन क्या करेंगे, उसको मेडिसिन्स देंगे या फिर उसको डॉक्टर से दिखाएंगे, जानवरों की डॉक्टर से. चंदू धोबी लुक्स आफ्टर हिज डंकी वेरी वेल. चंदू धोबी जो था वो अपने डंकी को बहुत अच्छे से देखता था. द डंकी टू डज अ लॉट ऑफ हिज वर्क. डंकी जो है उसके बहुत सारे काम करता था. लुक एट द पिक्चर एंड, डंकी के वो बहुत सारे काम करता था. लुक एट द पिक्चर एंड राइट व्हाट आर द थिंग्स दैट चंदू डज फॉर हिज डंकी. आप पिक्चर देखिए और देखिए कि चंदू अपने डंकी के लिए क्या क्या करता है. फर्स्ट पिक्चर में देखेंगे कि चंदू जो है वो अपने डंकी को नहला रहा है. सेकंड पिक्चर में देखेंगे कि चंदू अपने डंकी को ग्रास खिला रहा है. थर्ड पिक्चर में देखेंगे डंकी को वो पानी पिला रहा है. और फोर्थ पिक्चर में देखेंगे कि वो डंकी को फूलों से सजा रहा है. डू यू और एनी ऑफ योर नेबर्स हैव अ पेट? क्या आपके पास या आपके पड़ोस में कोई पेट है? विच वन, कौन सा? आपको यहाँ पे अपना लिखना है. व्हाट नेम्स हैव यू गिवन टू योर पेट? आपने अपने पेट को क्या नाम दिया है. व्हाट डू यू डू व्हेन योर पेट इज? आप क्या करते हो जब आपका पेट हंग्री होता है? तो आप उसे खाना देते होंगे. फीलिंग हॉट और कोल्ड, जब उसको ठंडा या गर्मी लगता होगा तो क्या करते होंगे? जब उसको ठंड लगती तो आप उसको ब्लैंकेट या किसी भी चादर से ओढ़ाते होंगे. टीज बाय समवन, कोई उसको नुकसान पहुंचाता होगा तो आप उसको मेडिसिन देते होंगे या फिर उससे उनकी सुरक्षा करते होंगे. हर्ट होता होगा तो उसे मेडिसिन देते होंगे या फिर उसे डॉक्टर से दिखाते होंगे. वी कीप सम पेट एनिमल्स एट होम, लुक आफ्टर देम टू. इन टेबल बिलो आर द नेम्स ऑफ सम सच एनिमल्स, कंप्लीट द टेबल. यहाँ देखेंगे नेम ऑफ द एनिमल, वाई डू वी कीप देम. आपको नेम ऑफ एनिमल्स लिखना है और आप उन्हें क्यों रखते हैं अपने घर में, वो आपको लिखना है. यहाँ डॉग है, आप उन्हें क्यों रखते हैं इसलिए. और यहाँ पे भी फिलिंग द ब्लैंक्स में दिया हुआ है, तो आप अपने से ये फिल करेंगे कि आप एनिमल्स को क्यों रखते हैं और उन्हें उनके नाम्स भी. बर्ड बाथ क्या होता है? जैसे हम लोगों को भूख लगती है वैसे ही चिड़ियों को भी भूख लगती है, एनिमल्स को भी भूख लगते हैं. तो ये बर्ड बाथ है कि एनिमल्स को भी हम लोगों के जैसे प्यास लगती है. हम लोग अपने आसपास के एनिमल्स को, बर्ड्स को खाना तो खिला देते हैं बट उन्हें पानी नहीं पिला पाते हैं. तो बर्ड बाथ जो होता है वो जानवरों के लिए, बर्ड्स के लिए बनाया जाता है, जिसमें आप पानी भर के, जैसे यहाँ पे पेड़ पे टांगा है, आप भी टांग सकते हैं, जिसमें बर्ड्स आके पानी पी सकते हैं. टेक अ स्मॉल अर्दन पॉट हैविंग अ वाइड माउथ, tie the pot with a rope and hanging it as shown in the picture. Pour some water in the pot and hang it on the branch of a tree or on a book outside your house. Pour water in every day. Observe which bird come to drink water. आप एक स्मॉल पॉट लेंगे, मिट्टी का कोई घड़ा जिसका मुँह जो है वो वाइड होना चाहिए, और जैसे यहाँ पिक्चर में दिया है वैसे ही आप उसको कहीं पे भी टांग सकते हैं कि कुछ बर्ड्स जो है आके उसमें पानी पिए, और रोज़ आप उसमें पानी डालिए. आप ऑब्जर्व कीजिए कि कौन सा बर्ड आके यहाँ पे पानी पीता है. यहाँ देखेंगे नेक्स्ट, हु ईट्स व्हाट, मैच बाय ड्राइंग लाइंस ऑफ डिफरेंट कलर्स, वन एग्जाम्पल इज शोन. यहाँ पे देखेंगे कि कुछ इंसेक्ट्स के नाम दिए गए हैं, कुछ बर्ड्स के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है, मैच करना है. पहले हम लोग ह्यूमन बीइंग से लेंगे. ह्यूमन बीइंग क्या खाता है? यहाँ तो चपाती, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खाते हैं. रैट जो है वो क्या खाता है? रैट जो है वो चपाती खाते हैं. जब आप घर की लाइट ऑफ कर देते हैं रात को तो रैट्स है वो आपके घर में घूमते हैं, वो चपाती भी खाते हैं. नेक्स्ट देखेंगे लिज़ार्ड जो है वो क्या खाते हैं? आंट खाते हैं, मॉस्कीटो खाते हैं.
स्पैरो भी जो है चपाती खाती है। ग्रास, ग्रास क्या हो जाएगा, गोट जो है वो ग्रास खाता है। स्नेक, स्नेक जो है वो रैट खाते हैं। आंट, आंट जो है वो मीठी चीज़ें यानी चीनी खाते हैं। यहाँ पे आपको नहीं दिया गया है तो हम मैच नहीं कर सकते। एंड मॉस्किटो जो है वो ब्लड खाता है, यहाँ पे ब्लड भी नहीं दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, राइट द नेम ऑफ द एनिमल्स यू हैव टच, यू हैव नॉट टच, बट यू कैन टच, यू कैन नॉट टच। ऐसे एनिमल्स का नाम लिखना है जिसे आप टच कर सकते हैं। तो टच कर सकते हैं तो कौन कौन से एनिमल्स हो जाएंगे, डॉग, कैट, गोट, काउ। यू हैव नॉट टच बट यू कैन टच, आपने कभी टच नहीं किया बट आप टच करना चाहते हो, तो एनिमल्स ने कौन से हो जाएंगे, एलिफेंट हो जाएंगे, जिराफ हो जाएंगे। यू कैन नॉट टच, आप टच नहीं कर सकते हो, लाइन है, बियर है, टाइगर है, इन सबको हम टच नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे द क्वींस गार्डन। अ गार्डनर हैज़ read this picture and discuss in the class. The gardener has brought mangoes from the queen's garden. गार्डनर जो है वो क्वींस के गार्डन से कुछ मैंगोज लेकर आया। सो मैनी मैंगोज गुड, बहुत सारे मैंगोज जो है उसमें अच्छे थे। योर मैजेस्टी, देयर वर्ल्ड हैव बीन डबल अमाउंट इफ द बर्ड्स हैड नॉट ईटन देम। रानी साहिबा, ये मैंगोज जो है वो डबल हो सकते थे अगर इनको चिड़िया नहीं खाती। तो चिड़िया ने आके मैंगोज खा लिए बहुत सारी, इसलिए ये मैंगोज कम है। व्हाट डिड यू से, तुम क्या करते हो। द बर्ड्स हैव ईटन द मैंगोज, जो बर्ड जो है वो मैंगोज खा जाते हैं। वाई डिड यू अलाउ द बर्ड्स इनटू द गार्डन, तुम उनको अंदर गार्डन में आने कैसे देते हो। प्लीज़ फॉरगिव मी, आई विल नॉट लेट एनी बर्ड कम इन टू द गार्डन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं किसी भी बर्ड को गार्डन में अब नहीं आने दूंगा। fewer mangoes than last year, why did not stop the garden from entering the garden। देखिए नेक्स्ट ईयर फिर दिखा रहा है यहाँ पे कि ये मैंगोज तो पिछले साल से बहुत कम है, तुमने बर्ड्स को गार्डन में आने से क्यों नहीं रोका। आई स्टॉप देम योर मैजेस्टी, रानी साहबा मैंने उन्हें अंदर नहीं आने दिया। आई डिड नॉट लेट अ सिंगल बर्ड इंटर, मैंने एक भी बर्ड को अंदर नहीं आने दिया। बट दिस ईयर द इंसेक्ट हैव ईटन द मैंगोज, बट इस साल जो है वो कीड़ों ने मैंगोज को खा लिया, मैंगोज को बर्बाद कर दिया। तो इससे आपको क्या मोरल स्टडीज मिलती है। इफ़ देयर हैड बीन बर्ड्स देन they would have eaten the insects, they would not have lost so many mangoes। अगर वो बर्ड्स को इंटर करने देता तो वो बर्ड्स जो है वो इंसेक्ट्स को खा जाता, और इंसेक्ट जो है वो मैंगो को नहीं खा पाते। इसीलिए लाइफ में इंसान को बैलेंस करके चलना ज़रूरी होता है। जैसे बर्ड्स है जो इंसेक्ट्स को खा जाएंगे तो इंसेक्ट्स मैंगो को नहीं खा पाएंगे तो मैंगो सेव हो जाएंगे। इसी तरह हम लोगों को भी लाइफ में बैलेंस करके चलना चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।